मॉर्निंग। कैसे हो? इतने टाइम से बिजी चल रहे थे हम, लगा नहीं थी कब से। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीमियम ग्रुप के लिए ना मैं इंटरव्यू कर रहा था, बिजी था। बताओ। वो इंटरव्यू में एक पर्सन को चाहिए कि उनको वर्क स्टार्ट करना मतलब इंटरव्यू कराना है ना प्रीमियम ग्रुप के लिए ना। देखो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो अभी इंटरव्यू कर रहा था और कहीं ना ये अच्छे तैयारी करके आए हुए ना, सारे सेशन इन्हें अच्छे से लगाए हुए ना। क्योंकि और इनकी अच्छे से तैयारी होगी, अगर अच्छे से तैयारी करके आए होंगे तभी इनका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे हाथ में नहीं रहता है इनको सिलेक्ट करना या रिजेक्ट करना, वो तो मानी सर के हाथ में रहता है। यहाँ पे क्या होगा, एक रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड करके मानी सर के पास सेंड किया जाएगा, तभी मानी सर इनको सिलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप मेरे से रिक्वेस्ट मत करना, क्योंकि आप लोग ना मेरे से रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, हाँ बाकी मेरी बात कराओ आप। हेलो। हाँ सर। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंजर है। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं भिलवाड़ा जिले से अच्छा अच्छा, अभी आप प्रेजेंट टाइम पे क्या करते हो? कोई जॉब करते हो या मतलब पढ़ाई वगैरह करते हो आप? नहीं सर, मैं अभी बीए कर रही हूँ। अच्छा, अभी बीए कर रहे हो आप? तो अभी ऑलरेडी आप स्टूडेंट हो और आप बीए कर रहे हो, आप मतलब स्टडी पूरी कर रहे हो, फिर भी आप मतलब फॉरएवर स्टार्ट करने का आप डिसीजन बना रहे हो। मेन रीजन क्या है आपका स्टार्ट करने का? सर ऐसे ही मैं कुछ करना चाहती हूँ। मतलब आपका मेन रीजन क्या है, मतलब स्टार्ट करने का क्यों मतलब करना चाह रहे हो? सर मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं फॉरएवर में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं फॉरएवर करना चाहती हूँ। मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं सर। वैसे यार फॉरएवर पहले आपको नहीं मिली होगी और किसी ने आपको फॉरएवर के बारे में नहीं मालूम बताया होगा, तो पहले आपका क्या डिसीजन था? पहले आप क्या बनना चाहते थे आप? सर मैं कुछ और जॉब करने के लिए कुछ सोचती थी, पर ये अभी मेरी फ्रेंड है ना, तो इसने बताया मुझे, इसलिए मुझे फॉरएवर के बारे में मैंने पहले कुछ जाना, इसने भी बताया मुझे, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये। अच्छा, मतलब ये आपके जो जिसने आपको काम बताया हुआ है आपके नॉन में है ना? हाँ सर, ये भी सुना है। अच्छा, आपके नॉन में, फिर तो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट बन रहा होगा ना? तो अच्छी बात है। देखो मैं कौन और मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ, फिर आपका इंटरव्यू करते हैं स्टार्ट। देखो नाम मेरा शैलेंद्र कुमार, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं मानी सर का असिस्टेंट हूँ। ठीक है, मैं मानी सर का असिस्टेंट हूँ और हमारे हाथ में नहीं रहता आपको सिलेक्ट करना या फिर रिजेक्ट करना, वो तो मानी सर के हाथ में रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक रिकॉर्ड किया जाएगा और वो रिकॉर्ड करके मानी सर के पास सेंड किया जाएगा और मानी सर ही आपको सिलेक्ट और या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग को करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट कॉल मुझे आप कंपनी का पूरा नाम बताओ। बिकॉज़ बहुत चीजें कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी। कंपनी के मालिक का क्या नाम है? सर वो पहले थे ना जो? नहीं, जब पहले स्टार्टअप किया हुआ था मिस्टर रेक्स मॉन्स्टर, कब कंपनी स्टार्ट हुई थी? कंपनी स्टार्ट 13 मई 1978 13 मई 1978 में हुई थी। कंपनी कहाँ की है? सर अमेरिका की है। अमेरिका में कहाँ पे? अमेरिका में फिनिक्स एरिजोना में। कितने साल हो गए कंपनी को चलते चलते? सर 47 साल हो गए। 43 साल मतलब कंप्लीट हो गए। और उसके बाद में कंपनी कितने देशों में चल रही है? सर 160 प्लस 160 प्लस देशों में कंपनी चल रही है ना?
तो आप यहीं से चेकआउट कर सकते हैं कि मतलब कंपनी 13 मई 1978 में कंपनी का स्टार्ट हुआ था और कहीं ना कहीं 43 साल से चल रही है। अगर कंपनी किसी को पैसा पूसा ना दे रही होती या किसी के साथ फेक फ्रॉड कर रही होती तो क्या लगता है आपको 43 साल से चल रही होती? नहीं सर, अगर फ्रॉड होती तो ये 43 साल तक नहीं टिक पाती। नहीं टिक पाती ना, क्योंकि इलीगल कंपनी है ना। सभी के साथ विश्वास करके मतलब सभी लोग उसमें मतलब कामयाब हो रहे हैं ना। तो कंपनी पे तो ट्रस्ट बन रहा होगा आपको कि मतलब इतने साल से कंपनी चल रही है, उतने देशों में चल रही है। अगर किसी के साथ छल कपट कर रही होती या कंपनी पे कोई लोन होता है ना, तो कहीं ना कहीं 170 प्लस देशों में कंपनी ना चल रही होती है ना, समझ रहे हो? तो आप यहीं से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में कंपनी के पूरे वर्ल्ड में ऑफिस कितने हैं? पूरे वर्ल्ड में 6000 प्लस ऑफिस है। उसके बाद में कंपनी हमारी किस बेस पे काम करती है? इसका मेन बेस क्या है? सर, ये कंपनी एलोवेरा के बेस पर और भी हनी के बेस पर काम करती है। एलोवेरा और बीहनी पे काम करती है ना। उसके बाद में कंपनी का हमारे इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया में कब आई थी कंपनी? इंडिया में हाँ जी, सर 20 अप्रैल सन 2000 में आई थी। 20 अप्रैल सन 2000 में इंडिया में कंपनी आई थी, है ना। कौन लेके आया था और किसने इजाजत दी थी? अनुमति तो अटल बिहारी की वाजपेयी ने दी थी और इंडिया में मिस्टर अमरजीत सिंह लेकर आए थे। मिस्टर अमरजीत सिंह इंडिया में लेके आए थे और जो इजाजत दी थी उनकी सरकार चल रही थी मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। इंडिया में कितने साल हो चुके चलते चलते? 25 साल हो गए। 25 साल कंप्लीट। उसके बाद में कंपनी का मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस हाँ जी, सर मुंबई में। बम्बई बांद्रा रोड पे। हाँ। इंडिया में टोटल ऑफिस कितने हैं और यूपी में कितने ऑफिस हैं? सर इंडिया में तो 22 है और यूपी में 2 है। एक तो लखनऊ में है और एक मेरठ में है। यूपी में 2 ऑफिस हैं, एक लखनऊ के अंदर एक मेरठ के अंदर है ना। इंडिया में 22 ऑफिस है टोटल। चलो अच्छी बात है। बाकी मुझे बताओ कि इंडिया में जो सेल्स मैनेजर कौन है? सेल्स मैनेजर कौन है जो इंडिया में कंपनी कौन चला रहे हैं? सर हरी शंकला जी सर। मिस्टर हरिशंकला सर, है ना। चलो अच्छी बात है। और उसके बाद में अभी के टाइम प्रेजेंट टाइम पे कंपनी को पूरे वर्ल्ड में कौन चला रहा है? अभी के टाइम